हेलो एवरीवन, आई एम हरिदास हलदार। आज आप लोगों के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे जो कि पीएचडी नॉन टीचिंग वैकेंसी, ये परमानेंट पोस्ट ऑफर है। बाम्पर पदों के लिए आई नोटिफिकेशन। सैलरी 1,44,200 रुपया। तो चलो जाए सब्जेक्ट पे। ये देखिएगा, ये बनारस यूनिवर्सिटी काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ये नोटिफिकेशन, एडवर्टाइज नंबर 04/2024-25। ये देखिएगा, ये पोजीशन ऑफ कृषि विज्ञान केंद्र KVK। तो इसी से देखिएगा, नेम ऑफ पोस्ट, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट ग्रुप। देखिएगा, क्रॉप प्रोडक्शन 1 वैकेंसी ऑन रिजर्व। सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट ये हॉर्टिकल्चर 1 वैकेंसी ऑन रिजर्व। सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट 1 वैकेंसी ऑन रिजर्व, जो कि पे लेवल 10 है। सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट प्लांट प्रोडक्शन 1 ऑन रिजर्व, लेवल 10 है। सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट एग्री एंड इंजीनियरिंग 1 ऑन रिजर्व। उसके सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट सॉयल एंड एग्री एंड केमिस्ट्री 1 ऑन रिजर्व, लेवल 10। असिस्टेंट 1 ऑन रिजर्व, लेवल 6। उसके साथ फार्म मैनेजर 1 ऑन रिजर्व, लेवल 6। अच्छा, प्रोग्राम असिस्टेंट इन बैकेट लैब टेक्नीशियन आर नोट। ये देखिए, वैकेंट ड्यू टू लीव वैकेंसी फॉर द 3 years, दैट इज अप टू 14 जुलाई 2024। ये देखिए, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस ये पार्ट लिमिटेड पीरियड है। स्टेनोग्राफर ग्रुप 3 नोट, वैकेंट ड्यू टू लीव वैकेंसी फॉर द 3 years। ये लिमिटेड टाइम के लिए। बाकी ये पोजीशन ऑफ साइंटिफिक टेक्निकल एंड नॉन टीचिंग अंडर द वेरियस ICRC AICRP प्रोजेक्ट के देखिएगा। जूनियर ब्रीडर राइस 1 ऑन रिजर्व। उसके साथ जूनियर एग्रोनोमेटिक राइस 1 ऑन रिजर्व। जूनियर पैथोलॉजिस्ट राइस 1 ऑन रिजर्व। उसके साथ AICRP ऑन व्हीट एंड बार्ली। इसमें देखिएगा, जूनियर साइंटिस्ट एग्रोनॉमी 1 ऑन रिजर्व। उसका जूनियर साइंटिस्ट प्लांट ब्रीडिंग 1 ऑन रिजर्व। AICRP ऑन मेज देव स्कीम नंबर 2057। इसमें देखिए, सीनियर मेज ब्रीडर 1 ऑन रिजर्व। जूनियर एग्रोनोमिस्ट 1 ऑन रिजर्व। सपोर्टिंग सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट ब्रीडिंग 1 ऑन रिजर्व। देखिए, काफ़ी लंबा चौड़ा है, लेकिन लिमिटेड सीट है 1 ऑन। तो अपने में देखिए, पे लेवल एकेडमिक लेवल AL, जहाँ पे शॉर्ट फॉर्म दिया गया है AL 14 1,44,200 रुपया से 2,18,200 रुपया। एकेडमिक लेवल AL 13A 1,30,400 से लेके 2,17,100। एकेडमिक लेवल AL 10 57,700 से लेके 1,82,000 से। देखिए कि ये 7th पे स्केल है, तो 8 स्केल पे आने वाला है। तो आप लोग इसी हिसाब से आप लोग सोच सकते हो। पे लेवल 6 का जो 35,400 से स्टार्ट है। पे लेवल 5 29,200। पे लेवल 4 25,500। तो देखिएगा, एप्लीकेशन फ़ी देखिएगा, ये नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ी 1,000 रुपीज़ शैल बी पेड ऑनलाइन बाय द कैंडिडेट ऑफ
general EWS and OBC categories for scientific and technical of KBK पोस्ट के लिए AL14 to AL/L10 and rupees 500 for the candidate of the general EWS and OBC category for the non-teaching post under the various ICAR AICRP project and KBK L6 to L4. No application fee shall be charged from the candidate SC ST PWD. तो मेरे ओपिनियन में SC ST PWD कैटेगरी एंड वुमेन कैटेगरी कैंडिडेट्स और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, क्यों नहीं, इसमें कोई फीस वगैरह नहीं लग रहा है. तो द एप्लीकेशन फी इज़ टू बी पेड थ्रू द पेमेंट ऑफ थ्रू गेटवे इन ऑनलाइन एप्लीकेशन थ्रू इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड UPI. देखिएगा एलिजिबिलिटी लेवल 1-4 के लिए काफ़ी 1-4 के लिए देखिएगा A और B. तो आपको A और B का दोनों जो एलिजिबिलिटी है उसका कोई एक मीट होना चाहिए. एंड एमिनेंट स्कॉलर हैविंग a PhD degree in the concern public discipline and publication work of high quality activity, engage in research with evidence of published work with a minimum of 10 research publication in the peer review or UGC care listed journal and a total research score of 120. 2 नंबर देखिएगा ये मिनिमम ऑफ 10 years of experience in university or college as a assistant professor, associate professor and or research experience at equivalent level at the university but national level institute. तो उसके साथ सेकेंड ऑप्शन आप दोनों में से कोई ऑप्शन आप मीट करते हैं उसी हिसाब से आप लोग. एलिजिबिलिटी ऑफ लेवल 13 एलिजिबिलिटी ए गुड academic record with a PhD degree in the concerns allied of the relevant discipline. 2 number a master's degree with at least 55% mark or an equivalent grade in a point scale wherever the grading system is followed. अच्छा, ये minimum of 8 years of experience in teaching or a research in an academic or research position equivalent to that of assistant professor in the university, college or accredited research institution industry with a minimum of 7 publication in the peer review or UGC care listed journal and a total research score of 75. उसके साथ देखिएगा एलिजिबिलिटी ऑफ 10 का देखिएगा ए मास्टर डिग्री विथ 55% मार्क्स एंड इक्विवेलेंट ग्रेड इन ए पॉइंट स्केल wherever the grading system is followed in the concerned subject from a Indian university or an equivalent degree from a accredited foreign university is a beside fulfill the above qualification or a similar test accredited by the UGC or have been awarded a PhD degree in relevant field of desirable in देखिएगा ये desirable है, नॉन मैंडेटरी है, in accordance with the university grant commission minimum standard and procedure of the award of the PhD degree ICAR. देखिए टर्म्स एंड कंडीशन जो कि है आप लोगों के पास, हम लोगों को काम है नोटिफिकेशन को पहुंचा देना है. और एज लिमिट देखिएगा, एज लिमिट है नॉन टीचिंग अंडर वेरियस ICAR और AICRP प्रोजेक्ट और KBS पोजीशन L6 to L4
18 से 30 ईयर्स फॉर जनरल कैटेगरी, 18 से 35 ईयर्स फॉर SC/ST कैटेगरी, 18 से 33 OBC कैटेगरी, 18 से 35 ईयर फॉर widow, divorce and women judicially separate from their husband, not remarried, 40 ईयर फॉर SC/ST। तो ये सब चीज़ है। तो आप लोग इसका हमारा काम है आप लोगों के पास एप्लीकेशन पहुँचना। Information: the last date of submission of the online application and application fees payment is 6 February 2025। देखिएगा अप टू इवनिंग 5 बजे तक the download the application form along with the supporting document would reach to office of the register recruitment and assessment cell, हलकर हाउस, PHU वाराणसी, जो पिन कोड नंबर मेंशन है बिफोर 11 फरवरी अप टू 5 PM। तो उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को हेल्पफुल हो। और देखिएगा इसमें साथ इसेंशियल क्वालिफिकेशन अपना अपना जिस जो आप लोग सब्जेक्ट लिया है उसी सब्जेक्ट के साथ मीट करते हैं, उसी हिसाब से इसेंशियल देखिएगा सब्जेक्ट मैटर स्पेशलाइज्ड क्रॉप प्रोडक्शन के लिए जैसे इसेंशियल MSc एग्रीकल्चर इन एग्रोनॉमी और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फॉर द इकोनॉमिक यूनिवर्सिटी। उसके साथ डिजायरेबल देखिएगा 2 से 3 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस इन सब्जेक्ट्स कंसर्न वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। उसके साथ सब्जेक्ट मैटर स्पेशलाइज्ड हॉर्टिकल्चर के लिए इसेंशियल MSc एग्री इन हॉर्टिकल्चर और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। उसके साथ डिजायरेबल 2 से 3 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस इन सब्जेक्ट कंसर्न वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। आज के दिन में कंप्यूटर का नॉलेज तो सभी को आता है। सब्जेक्ट मैटर स्पेशलाइज्ड लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के लिए इसेंशियल देखेगा MB साइंस लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन मैनेजमेंट MSc H&D इन एनिमल हस्बेंड्री एंड डायरिंग रिलेवेंट फील्ड और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। उसके डिजायरेबल 2 से 3 ईयर एक्सपीरियंस। हर जगह देखिए 2 से 3 ईयर एक्सपीरियंस मांग रहा है और वर्किंग नॉलेज कंप्यूटर एसिस्टेंट है। बाकी अपना अपना फील्ड के मुताबिक उसी हिसाब से आप लोगों को जैसे कि सब्जेक्ट मैटर स्पेशलाइज्ड एग्री इंजीनियरिंग के लिए MTech इन सॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन एंड इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फॉर द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी डिजायरेबल सेम है। और जैसे सब्जेक्ट मैटर स्पेशल सॉयल साइंस एंड एग्री केमिस्ट्री के लिए MSc। आज ठंडा नहीं ज़्यादा पड़ रहा है ना, आज ठंडा ज़्यादा नहीं है ना? उसके साथ इन सॉयल साइंस एग्री केमिस्ट्री और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फॉर द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। उसके साथ देखिएगा असिस्टेंट के लिए चाहिए था बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। देखिएगा असिस्टेंट के लिए कोई डिसिप्लिन एक्सपीरियंस इन ऑफिस मैनेजमेंट एंड अकाउंटेंसी कॉम्पिटेंसी इन कंप्यूटर। फार्म मैनेजर के लिए चाहिए बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर एंड इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एज पर द ICAR गाइडलाइंस। प्रोग्राम असिस्टेंट के लिए चाहिए बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। 2 से 3 ईयर एक्सपीरियंस हर पोस्ट के लिए मांग रहा है। और इसलिए देखिएगा स्टेनोग्राफर ग्रुप 3 के लिए चाहिए 12th क्लास पास एंड इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी। प्रोफेशनल efficiency, the candidates will be given one declaration test in English or Hindi at 80 word per minute.
can who option to take the test. The English will be required to transcribe the matter in 50 minutes on the computer, and if the candidate who option take the test in Hindi, the required to transcribe the matter in 65 minutes on the computer. तो ये सब चीज़ है. बाकी जूनियर ब्रीजर जूनियर ब्रीजर के लिए इसेंशियल एमएससी एग्री इन जेनेटिक प्लांट ब्रीडिंग प्लांट ब्रीडिंग genetics or equivalent qualification from the recognized university with ICR, UGC, CSIR, NET qualified. तो और इसमें डिजायरेबल देखिएगा PhD इन रिलेवेंट फील्ड. तो ये देखिएगा डिजायरेबल है, आपको मैंडेटरी नहीं है, तो आपको पोस्ट ग्रेजुएट होने से भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो. उसके साथ जूनियर एग्रोनॉमिस्ट के लिए एमएससी एग्री इन एग्रोनॉमी और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फॉर ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ ICR, UGC, CSIR, नेट क्वालिफाइड. डिजायरेबल देखिए, बार बार बता रहा हूँ, डिजायरेबल है, नॉट मैंडेटरी. तो PhD है तो आपको प्रेफर किया जाएगा. इसके साथ जूनियर पैथोलॉजिस्ट के लिए एमएससी एग्री इन प्लांट पैथोलॉजिस्ट और माइकोलॉजी और प्लांट पैथोलॉजी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ICR और UGC, CSIR, नेट क्वालिफाइड. और डिजायरेबल PhD इन रिलेवेंट फील्ड. तो उसके साथ देखिएगा AICRP ऑन व्हीट एंड बार्ली के लिए देखिएगा. इसमें जूनियर साइंटिस्ट एग्रोनॉमी के लिए इसेंशियल एमएससी इन एग्री एग्रोनॉमी और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ ICR, UGC, CSIR, नेट क्वालिफाइड. डिजायरेबल है PhD इन रिलेवेंट फील्ड. जूनियर साइंटिस्ट प्लांट ब्रीडिंग, इसी के लिए एमएससी एग्री इन जेनेटिक एंड प्लांट ब्रीडिंग. उसके साथ प्लांट ब्रीडिंग जेनेटिक्स और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फॉर्म ए सेम. ए डिजायरेबल है PhD इन रिलेवेंट फील्ड. AICRP ऑन मेज, इसमें देखिएगा सीनियर मेज ब्रीडर, इसके लिए चाहिए PhD इन जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद 8 ईयर एक्सपीरियंस. देखिए इसमें 8 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए एज ए जूनियर ब्रीडर, साइंटिस्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर, ये सब. एक डिजायरेबल है एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड. उसके साथ जूनियर एग्रोनॉमिस्ट के लिए 100 जब देखेगा इसेंशियल देख एमएससी एग्री इन एग्रोनॉमी और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ ICR, UGC, CSIR, नेट क्वालिफाइड. डिजायरेबल PhD इन रिलेवेंट फील्ड. सपोर्टिंग स्टाफ के लिए सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट ब्रीडिंग के लिए चाहिए एमएससी एग्री इन जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग. उसके साथ इट इज प्लांट ब्रीडिंग,
BSc in agriculture with 4 years experience. Desired work experience in relevant field. Senior technical assistant एग्रोनॉमी के लिए चाहिए MSc एग्री इन एग्रोनॉमी और BSc इन एग्रीकल्चर विथ 4 years एक्सपीरियंस डिजरेबल वर्क एक्सपीरियंस रिलेवेंट फील्ड EICR खारी पेन रोबी पल्सेस देखिए क्या है आपको कम से कम 15 दिन ड्रॉप डालना पड़ेगा। आँख बिल्कुल तब सही होगा, साफ हो जाती है आँख। प्रिंसिपल एक और साइंटिस्ट प्रॉब्लम थी कंपनी देखिएगा प्लांट एंड ब्रीडिंग में, उसके तो हल्के से सूजन सी आ गई थी आँख में। स्कीम नंबर 2097 के लिए दिखाया है। हाँ, essential MSc Agri and PhD in Genetics and Plant Breeding with 10 years experience in concerned field subject। तो ये सब चीज़ डिजरेबल है स्पेशलाइज्ड इन प्लांट ब्रीडिंग विथ स्पेशलाइज्ड ब्रीडिंग ऑफ प्लांट। तो देखिएगा ये आप लोग को पूरा बताने से आप लोग अपना ये देख लीजिएगा कॉन्सर्न सब्जेक्ट में आप लोगों को उसके साथ एक्सपीरियंस होना चाहिए, काफ़ी एक्सपीरियंस एक दो जो जिस एरिया में आते हो तो इसी हिसाब से देख लीजिएगा। ओके, प्यारा सा लाइक एंड कमेंट करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड रिलेटिव के ग्रुप में से क्यों ना इसी ये नस पे जब लोड पड़ता है ना, काशी विश्वविद्यालय तो खिंचेगी जो तो दर्द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में काम करना एक बहुत ही लाजवाब जो लगाओगे वो नहीं करोगे। ये पर्टिकुलर 3 years 4 years करना ये भी एक एक्सपीरियंस कभी इन फ्यूचर में आपको एक्स्ट्रा वोल्टेज मिलेगा। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद। वो एक ही चीज से दोनों